पिछले 2-3 सालों में एआई ने दुनिया में सब कुछ बदल के रख दिया है और फ्यूचर में एआई कुछ ऐसा करने वाला है जिससे अब इंसानों की उम्र, आपकी और हमारी उम्र बढ़ जाएगी। लोग लंबा जी सकेंगे, 100-150 साल हो सकता है कि इतनी उम्र भी आम बात हो जाए आगे चल के, और इस उम्र में भी लोग बीमार या फिर बूढ़े नहीं हो बल्कि हेल्दी रहें। एआई ये कैसे करेगा, आज ही जान रहे हैं। ऐसे कई जानलेवा बीमारियां हैं जिनके इलाज अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए, और ऐसी भी कई बीमारियां हैं जिनके इलाज काफी महंगे हैं। एक आम आदमी इनके इलाज को अफोर्ड ही नहीं कर पाता। अगर ऐसे में किसी कोई बीमारी हो जाती है तो लोगों की जान चली जाती है, और जो लोग सर्वाइव करते हैं उनका इतना खर्चा हो जाता है, उनको इतना खर्चा पड़ना पड़ता है कि उनकी लाइफ सेविंग्स, जिंदगी की पूरी कमाई उनकी खत्म हो जाती है। बट अब एआई के जरिए हर बीमारी का इलाज हो सकता है। एआई हर बीमारी का इलाज ढूंढ के निकालेगा और शायद कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के नाम हिस्ट्री बन जाएंगे। ऐसा कहना है दुनिया के इस वक्त के टॉप साइंटिस्ट, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस का। और अगर ऐसा होता है तो हम और आप बहुत लंबा जी सकेंगे, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ जाएगी और लंबी उम्र में भी लोग हेल्दी रहेंगे। हसाबिस का कहना है कि एआई की मदद से अगले कुछ ही सालों में एआई हर डिजीज का क्योर, यानी कि हर बीमारी का इलाज ढूंढकर हमें दे देगा, और फिर आगे चल के सभी बीमारियों के इलाज सस्ते भी हो जाएंगे। डेमिस हसाबिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इस वक्त सबसे मशहूर लोगों में से एक है। हसाबिस को फाउंडर और सीईओ है गूगल की एआई कंपनी डीप माइंड के, अब जिसे गूगल डीप माइंड भी कहा जाता है। इनको केमिस्ट्री में 2024 का नोबेल प्राइज भी मिला था इनके बनाए हुए एआई सिस्टम अल्फाफोल्ड के लिए। अल्फाफोल्ड एक न्यूरल नेटवर्क सिस्टम है जिसने अराउंड 20 करोड़ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट किया है कि ये प्रोटीन्स कैसे फोल्ड होंगे। सुनने में आपको लग सकता है कि यार मतलब किसी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना हो सकता है कोई बड़ी बात ना हो, बट आप ये देखो कि बिना एआई के इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में दुनिया के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जो टॉप साइंटिस्ट हैं, उनको 1 अरब साल लगते हैं, और ये काम एआई ने कुछ ही महीनों में कर लिया। इसके लिए हसाबिस को उनके कलीग जॉन जंपर के साथ केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला। सो हसाबिस एक अथॉरिटी है इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में एआई हर बीमारी का इलाज ढूंढ निकालेगा, तो बात हवा में नहीं हो रही, यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। हसाबिस से जब पूछा गया कि भाई एआई की मदद से अगले 10 साल के अंदर अंदर हर बीमारी का जो खात्मा आप कह रहे हो वो कैसे मुमकिन है, तो ये बात उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाई कि देखिए आज एक नई दवा जो मार्केट में आती है, नई दवा बनती है, उसको लाने में एवरेज 10 साल लगते हैं और कई हजार करोड़ रुपए खर्चा होते हैं उस दवा में। कई दवाई क्या बल्कि 90% जो दवाई होती है वो ट्रायल में फेल हो जाती है, लेकिन एआई इस प्रोसेस को इतना ऑप्टिमाइज कर देगा कि जो काम सालों में हो रहा है, 10 साल में हो रहा है, वो कुछ महीनों में या फिर कुछ इवन हफ्तों में हो जाएगा। यानी दवा बनाने की रेस में एआई नया रिवॉल्यूशन लेके आएगा, और उसके हिसाब से अगले 10 साल में सपना सच हो सकता है। यानी अगले 10 साल में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं रहेगी, आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यूके की कंपनी है एक्साइंटिया। ये कंपनी एआई का यूज करके नई दवाइयों को डिजाइन कर रही है। उन्होंने दिखाया कि एआई के थ्रू उनकी ड्रग पाइपलाइन में एक प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करने में सिर्फ 12 से 14 महीने लगते हैं, जबकि ट्रेडिशनल फार्मा इंडस्ट्री जैसे नॉर्मल दवाई बनती है उसमें एवरेज 4 से 5 साल लगते थे। यानी 4-5 साल का काम अब 1 साल में और या फिर इससे भी बहुत कम कीमत पे हो जा रहा है, और बड़ी आसानी से ये इलाज जो है पेशेंट तक पहुंच सकता है। और ये एआई अभी इनिशियल स्टेज में है, आगे जाकर तो उसकी स्पीड हजारों गुना तेज हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है अल्फाफोल्ड के केस में। अभी अल्फाफोल्ड वाले एग्जाम्पल को दोबारा से समझते जो मैंने आपको इनिशियली दिया था, तो इसमें हुआ क्या था कि 2020 में डीप माइंड ने अल्फाफोल्ड 2 नाम का एक एआई मॉडल बनाया, न्यूरल नेटवर्क बनाया, जिसने प्रोटीन फोल्डिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया। प्रोटीन फोल्डिंग को साइंस की दुनिया की ना एक 50 साल पुरानी पहेली माना जाता है, जिसका मतलब सॉल्यूशन बहुत मुश्किल था, हो ही नहीं पा रही थी। अल्फाफोल्ड ने एक तरह से क्वांटम लीप लेते हुए ये काम किया है, 1000 गुना तेजी से ये करके दिखाया। सिर्फ 1 साल के अंदर एआई ने 20 करोड़ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर दिए। कंपैरिजन के लिए आप इसको ऐसे सोचिए कि भाई 2020 से पहले अभी तक जो इंसान थे पूरे के पूरे मेडिकल फील्ड में सिर्फ 1% प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट से निकाल पाए थे, वो भी कई सालों की मेहनत से। मतलब जब से मेडिसिन पर रिसर्च हो रही है, शुरू हुई है, तब से सिर्फ 1% प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही समझ पाए थे लोग। यानी जहां साइंटिस्ट को हर प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर समझने में इतना वक्त लग गया, वहां एआई ने 1 साल में पूरे प्रोटीन यूनिवर्स का नक्शा तैयार करके दे दिया, मैप तैयार करके दे दिया। प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करने से क्या फायदा होगा, इसको भी समझ लेते हैं इन अ नटशेल।
सो प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा ये समझना बायोलॉजी बीमारी के गूगल मैप बनाने जैसा है। हर रास्ता हर मोड़ आपके पहले ही समझ आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से दवा मिलेगी, उसके हिसाब से इलाज होगा। प्रोटीन हर सेल का एसेंशियल पार्ट होता है। अगर प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड हो जाए तो दिमाग, दिल और इम्यून सिस्टम पे काफ़ी असर पड़ता है। एग्जाम्पल्स आप ले लो, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, साइटिक फाइब्रोसिस, इन सब बीमारियों में मिसफोल्ड प्रोटीन्स का रोल होता है। अगर हम प्रोटीन का करेक्ट फोल्डिंग पैटर्न समझ गए, उसका पता हो गया हमें, तो हम समझ सकते हैं कि बीमारी का रूट कॉज क्या है। एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होने से साइंटिस्ट को ये समझ में आ जाएगा कि उस प्रोटीन को कौन सी दवा टारगेट करती है। इससे ड्रग डिजाइन करना, दवा बनाना फास्ट हो जाएगा, प्रेसिशन बढ़ जाएगा, साइड इफेक्ट्स यहाँ पे काफी कम होंगे। कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट के टाइम पे भी प्रोटीन स्ट्रक्चर का काफी रोल था। स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने के बाद ही टारगेटेड वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज भी हो सकेगा। जीन से ही प्रोटीन्स बनते हैं। अगर किसी जीन में म्यूटेशन है तो प्रोटीन गलत फोल्ड हो सकता है। अगर हमें फोल्डिंग पैटर्न पता हो तो जीन थेरेपी में इससे मदद मिलेगी। म्यूटेशन के इफेक्ट जो है वो भी प्रेडिक्ट किए जा सकेंगे। और आसानी के लिए प्रोटीन को आप एक लंबे धागे की तरह समझिए। एक लंबे धागे की कोई माला है जिसमें ना रंग बिरंगे मोती लगे हुए हैं। ये धागा इधर उधर मुड़ के ना एक तीसरा शेप भी बनाता है, तीसरे शेप में फोल्ड हो जाता है। उस शेप पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन क्या काम करेगा। जैसे एक चाबी की शेप डिसाइड करती है कि उस चाबी से ना कौन सा ताला खुलेगा। साइंस को बहुत टाइम या कहें कि हमेशा से ही ये प्रॉब्लम फेस हुई है। साइंटिस्ट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सिर्फ सीक्वेंस देख के, शेप देख के कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा। अल्फाफोल्ड ने इसे सॉल्व कर दिया, बिना एक्सपेरिमेंट के बता दिया कि कौन सा प्रोटीन कैसे दिखेगा। जैसे मैनुअल तरीके से ढूंढने में बरसों लग जाते हैं, वो काम मतलब 1 साल में कर दिया। अब जब प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर मालूम हो तो सोचिए, जब कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से होती है तो उस प्रोटीन को टारगेट करके दवा बनाना कितना आसान हो जाएगा। इस लाइक पहले सब अंधेरे में निशान लगा रहे थे, लेकिन अब टारगेट जो वो आपको नजर आ गया, अब सिर्फ वही निशाना लगाना है। इसी तरह से ड्रग टारगेट बाइंडिंग होती है। दवा कैसे बनेगी, इसमें भी एआई बड़ी हेल्प करेगा। एक दवा आप ले लो, ड्रग मॉलिक्यूल और एक प्रोटीन आपस में ना लॉक एंड की तरह फिट होते हैं। पहले हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल किस प्रोटीन की टेल में फिट बैठेगा, और इसके लिए बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते थे, काफ़ी सारे ट्रायल होते थे। अब एआई इसको भी प्रिडिक्ट कर सकता है। AlphaFold 3 जैसे मॉडल अब प्रोटीन के साथ डीएनए, आरएनए या फिर छोटे जो लिगैंड मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर रहा है। यानी अब हम पहले से देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट दवा का मॉलिक्यूल टारगेट प्रोटीन के पॉकेट में कैसे बाइंड होगा, कैसे फिट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप ना 2 पजल पीसेस को ना जोड़ के देखते हो कि भाई फिट हुए या नहीं। इतना आसान हो जाएगा, चीजें काफी आसान हो जाएंगी। डीप माइंड की सिस्टर कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब्स अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर AlphaFold 3 को नए ड्रग्स डिजाइन करने के लिए यूज कर रही है। गूगल ने एक AlphaFold सर्वर भी लॉन्च किया है जहां पे साइंटिस्ट अपने सीक्वेंसेस डालकर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। जितने भी प्रोटीन स्ट्रक्चर AlphaFold ने अब तक प्रेडिक्ट किए हैं, अब साइंटिस्ट किसी भी डिजीज से जुड़े प्रोटीन का स्ट्रक्चर सीधा AlphaFold का जो डेटाबेस है उससे निकाल सकेंगे, बिना इंतजार किए, बिना वेट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मलेरिया पैरासाइट के किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर पहले से पता नहीं था, बहुत चांसेस हैं AlphaFold ने उसका भी मॉडल बना दिया हो। ये इन्फॉर्मेशन फिर दवा बनाने वालों के लिए बहुत काम आने वाली है, वो काफ़ी काम आएगी उधर। आज हज़ारों रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ना AlphaFold के प्रेडिक्शंस यूज़ हो रहे हैं। मलेरिया वैक्सीन डिज़ाइन हो गई, कैंसर ड्रग टारगेट ढूंढना हो गया, नए एंजाइम्स बनाना हो गया, हर जगह AlphaFold का जो मॉडल 3 है वो काम आ रहा है। इतना सब होने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप ये आता है कि एआई अब हर बीमारी का इलाज ढूंढे। ऐसा बस का कहना है कि एआई अब सिर्फ एक टूल ही नहीं रह गया, बल्कि खुद एक साइंटिस्ट जैसा पार्टनर बन जाएगा आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। वो इमेजिन करते हैं कि अगले 5 से 10 साल में हमारे पास एक ऐसा एआई सिस्टम होगा, ऐसा एआई सिस्टम होंगे बल्कि जो खुद नए साइंटिफिक सवाल आइडेंटिफाई कर सकेंगे, नए हाइपोथेसिस प्रपोज कर सकेंगे। मतलब हो सकता है कि एआई खुद बोले कि मुझे लगता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट करने से अल्जाइमर जो वो ठीक हो सकता है, या फिर वो ऐसा कहे कि भाई ये नया कंपाउंड टीबी के बैक्टीरिया को मार सकता है। और फिर ह्यूमन साइंटिस्ट को उस आइडिया पे एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन करने पड़ेंगे, फिर वहां पे उससे हेल्प मिलेगी। यानी एआई एक को डिस्कवरर जो नई डिस्कवरी करेगा उस रोल में आएगा, सिर्फ एक हेल्पर की टूल से आगे बढ़ जाएगा। मतलब हेल्पर नहीं रहेगा, को डिस्कवरर बनेगा। ये साइंस के लिए एक नई शुरुआत होगी कि जब एआई खुद इनोवेटिव आइडियाज़ देने लगेगा मेडिकल फील्ड में, डिस्कवरी और स्पीड इससे काफ़ी तेज़ हो जाएगी मेडिकल फील्ड की। पर एआई ये सब काम इतना तेज़ी से कैसे करेगा, ये भी समझते हैं। सो एआई एक तरह का बहुत ही तेज़ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को एनालाइज करके पैटर्न समझता है, आप जानते हो, और फिर नए सॉल्यूशन प्रपोज करता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक डॉक्टर को एक बीमारी का इलाज ढूंढना है, वो लाइब्रेरी में हज़ारों रिसर्च पेपर्स पढ़ सकता है, उसके लिए पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स देख सकता है,
आपके ख्याल से एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकता है अपने हिसाब से। ये सब करने में उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, सालों लगेंगे, और इंसानों का दिमाग इतना सारा डेटा एक साथ प्रोसेस भी नहीं कर पाता है। तो सोचिए कितना वक्त लगेगा उसको। एआई को आप एक सुपर फास्ट असिस्टेंट समझ सकते हैं। एआई मॉडल्स को हम पास्ट का डेटा भी सिखाते हैं, जिससे हजारों केमिकल्स और उनका बैक्टीरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक मॉडल ऐसा भी बना सकते हैं। फिर जब हम एआई से कहेंगे कि भाई कोई नया कंपाउंड बताओ जो इस बैक्टीरिया को मार सके, तो एआई अपने सीखे हुए पैटर्न के बेसिस पे ना आपको कुछ कैंडिडेट सॉल्यूशन निकाल के दे देगा और आप वहाँ से चीज़ें उससे ले पाओगे। ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस ना एक तरीके से रेगिस्तान में जब रेत होता है ना, तो उसके अंदर सुई ढूंढने जैसा होता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ में से एक दो ही कामयाबी यहाँ पे डॉक्टर्स को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है। एआई इस प्रोसेस को बहुत तेज़ करेगा। वो एक बड़े से मैग्नेट की तरह काम करेगा कि जिससे रेत के ढेर में छिपी हुई सुई खुद ही मैग्नेट पे आके चिपक जाएगी, अटक जाएगी। ये काम एआई करता है। सो एआई करोड़ों मॉलिक्यूल्स वर्चुअली स्कैन करके बता सकता है कि कौन से 10 सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इस तरह ट्रायल एंड एरर का काम भी बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MIT के एक एक्सपेरिमेंट में एआई ने 100 मिलियन से ज्यादा केमिकल स्कैन करके कुछ दिनों में ही हेलिसिन जैसी जबरदस्त एंटीबायोटिक ढूंढ के निकाली है। अब सिर्फ दवाई नहीं बल्कि डायग्नोसिस में भी डॉक्टर्स की मदद कर रहा है, जैसे कि एक्सरेज या फिर MRI इमेजेस को देख के सेकंड्स में एआई बता देता है कि कौन सा टिश्यू अब नॉर्मल है, क्या दिक्कत है। आज एआई एल्गोरिथम्स कुछ एरियाज में ह्यूमन डॉक्टर्स के बराबर, या फिर इनफैक्ट आप कहना कि कभी कभी डॉक्टर से भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे कि स्किन कैंसर डिटेक्ट करने में। इन सब बातों से समझ आता है कि हेसाबस का हर बीमारी का इलाज वाली बात कहना हवा में नहीं कही गई, बल्कि अब तक की प्रोग्रेस का ये लॉजिकल एक्सटेंशन है। जब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर को अनलॉक कर देते हो तो नए नए कंपाउंड्स डिजाइन कर लेते हो और क्लिनिकल ट्रायल्स में उनका जो सक्सेस रेट है वो बेटर हो जाता है। तो एंड गेम यही है कि भाई बहुत सी बीमारियों का इलाज हमें अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएगा जो हमें लाइलाज लगती है कि उनका इलाज नहीं है, उनका इलाज बहुत जल्द निकल जाएगा। अगर एआई अगले कुछ सालों में अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर लेता है तो मेडिसिन के फील्ड में हमारे हेल्थ केयर का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी बदल जाएगा। सोचिए जिन बीमारियों को हम अभी इनक्योरेबल मानते हैं, जैसे कि कुछ एडवांस स्टेज कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गए, HIV एड्स हो गए, उनके भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स जो आपके लिए अवेलेबल होंगे। जब हर बड़ी बीमारी का इलाज होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग उन बीमारियों से नहीं मरेंगे जो अभी जानलेवा है। बचपन से जो जेनेटिक बीमारियां परेशान करती हैं, जैसे कि थैलासीमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, हो सकता है कि एआई जीन थेरेपी के थ्रू उनको ठीक करने का भी कोई तरीका निकाल दे। फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन भी स्ट्रांग होगी। अगर किसी में बीमारी की शुरुआत हुई भी है तो एकदम से क्योर मिल जाएगा और वो भी मतलब बढ़ेगी नहीं, वो भी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा एआई का मेडिकल फील्ड पे। सिमिलरली अगर ड्रग बनाने का प्रोसेस फास्ट कर देगा एआई तो दवाइयाँ सस्ती भी हो जाएंगी, क्योंकि R&D का खर्चा यहाँ पे कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा दवाई बनाना। आजकल कई लोग महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते। फ्यूचर में उम्मीद है कि हर इलाज ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि एआई से कॉम्पिटिशन और एफिशिएंसी भी मतलब जो है वो बढ़ेगी, इलाज की कीमतें नीचे आ जाएंगी। बड़ी फार्मा कंपनीज के अलावा जो छोटी बायोटेक लैब्स है ना, वो भी एआई टूल्स यूज़ करके नई थेरेपीज, नई दवाइयाँ निकाल पाएंगी, जिससे ड्रग डिस्कवरी और डेमोक्रेटाइज हो जाएगी और आसान हो जाएगी। कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो फिर ऑफकोर्स जो प्राइसेस हैं, जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। आगे चलकर पर्सनलाइज मेडिसिन भी बन जाएंगी। एआई आपके जेनेटिक डेटा, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री देखकर आपके लिए कस्टमाइज इलाज सजेस्ट करेगा, कस्टमाइज दवाई सजेस्ट करेगा। यानी जिस दवा से मुझे फ़ायदा हो रहा है, ज़रूरी नहीं वो दवा आपके लिए भी हो। तो एआई आपके जीन्स और प्रोफाइल के हिसाब से डोजेज या फिर दवा की टाइप तैयार कर सकता है। इस ट्रेलर में ट्रीटमेंट से ना और बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है और साइड इफेक्ट कम होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट आपको हो, मुझे ना हो, तो उस हिसाब से चलेगा चीज़ें। फ्यूचर में वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच की जगह हर पेशेंट के लिए मतलब आप मान के चलिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनेगा और ये प्लान एआई बनाएगा। फिर जब एआई रूटीन बीमारियों को सॉल्यूशन निकाल देगा, हम और बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस कर पाएंगे, जैसे कि एजिंग हो गई। एजिंग की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, वो सबको होती है, सब बूढ़े होते हैं, तो इसको स्लो करना है, फिर रिवर्स करना, बुढ़ापे कोई मतलब जो है वो ट्रीट करना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। कई साइंटिस्ट एजिंग को डिजीज की तरह देखते हैं, सो हो सकता है एआई इस पर भी ब्रेक थ्रू ले आए। इसके अलावा एआई से पेंडेमिक्स का अर्ली वार्निंग या फिर नए वायरस के खिलाफ वैक्सीन डिज़ाइन करना कुछ ही दिनों में पॉसिबल हो जाएगा, तो टाइम नहीं लगेगा। ऑल्सो एआई के आने से ना पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मॉडल जो है वो अभी वाला जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। आज का मॉडल है रिएक्टिव, बीमार पड़ो तब आप इलाज ढूंढते हो। फ्यूचर में एआई के साथ मॉडल प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव हो जाएगा। पहले ही रिस्क प्रेडिक्ट कर लेगा एआई कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है। इनिशियल स्टेज में ही उस चीज़ों को ट्रीट कर लिया जाएगा, उन बीमारियों को ट्रीट कर लिया जाएगा। हॉस्पिटल में एआई असिस्टेंट्स आपके होंगे जो डॉक्टर्स के साथ रूटीन काम पे हेल्प करेंगे, जैसे कि टेस्ट रिपोर्ट के एनालिसिस करना हुआ, पेशेंट मॉनिटरिंग करना हुआ। डॉक्टर अपना वक्त ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में निकाल सकेंगे, पेशेंट इंट्रैक्शन में लगा पाएंगे। आइडियली हर बड़ी बीमारी का इलाज अवेलेबल होगा
तो लोगों को सीवियर स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। हेल्थ केयर का फोकस क्योर से शिफ्ट होके ना फिर प्रिवेंशन और फिर वेलनेस पे आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। एआई जिस तरीके से काम कर रहा है और ये सब जो बेनिफिट्स एआई लेके आ रहा है हेल्थ केयर में, उसको सुन के लगता है कि एकदम परफेक्ट फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के इंसानों की उम्र और बढ़ जाए, 100 से 150 साल एक आम उम्र हो जाए और इतनी उम्र में भी आप हेल्दी रह सकें, कोई दिक्कत ना हो। सो अभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इम्पॉसिबल लगती हैं, बट एआई फ्यूचर में उनको पॉसिबल बना सकता है। और हो सकता है कि ऐसा वक्त आ जाए कि जहां बीमारी का जो वर्ड है वही मतलब आगे जनरेशन के लिए अजनबी बन जाए, उनको पता ही ना हो। सो फिलहाल ये फ्यूचर आपको एक ड्रीम तो लगता है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है।